हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर। दोस्तों, बिटकॉइन के साथ साथ यहाँ पर दो कॉइन हैं जिनको देखना समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे वॉलेट के अंदर बहुत ज्यादा है। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि हम कौन से दो कॉइन्स पर बात करने वाले हैं। अगर मार्केट इसी तरह से बुलिश चलता है जैसे अभी पिछले 2 दिन के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिला है, तो फिर इनकी प्राइजेस जो है वो कहाँ तक जा सकती है, ये थोड़ा देखने समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हिस्टोरिकली चीज़ों को देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, यूएस के अंदर 7 मार्च 2025 को सबमिट होने जा रहा है कॉन्फ्रेंस। एक होने जा रही है व्हाइट हाउस के अंदर, क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस। इसकी लेजिटिमेसी के बारे में ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करने वाली है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर प्रूव करती है कि मतलब फ्यूचर जो है वो क्या कुछ होने वाला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का या क्रिप्टो करेंसीज का यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख ले जरा कि पिछले 24 आवर के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, एक्सआरपी, यूएसडी, सॉरी बीएनबी वगैरह सब कॉइन्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। आपको याद होगा कि जैसे ही ये न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि 7 मार्च 2025 को यूएस के अंदर ये सबमिट होने जा रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि रैली जो है वो उससे कुछ पहले शुरू हो सकती है या फिर इवन 7 मार्च से शुरू होकर दोस्तों ये बढ़ सकती है। अब सारा डिपेंड कर रहा होगा कि 7 मार्च 2025 को ये जो सबमिट होता है, तो वहां से अनाउंसमेंट्स किस तरह की आती है, किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, किस तरह के आंसर्स वहां पर होते हैं, क्या अनाउंसमेंट आती है। आज के दिन के अंदर ही जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी कुछ मिनट्स पहले दोस्तों एक न्यूज आई है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, उसकी सुई के साथ पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज जो है वो मेरा ख्याल है अब थ्रू आउट रह सकती है, मतलब आने वाले कुछ मंथ के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स के लिए बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। तो इस तरह की जो पार्टनरशिप्स वगैरह है वो कहाँ तक मार्केट को लेकर जाती है और ये समिट जो है वो कहाँ तक लेकर जा सकता है। आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सोलाना का जो प्राइस है वो $145 तक चल रहा है। एडा जो है वो 0.90 है, मतलब चल रहा है। यहाँ पर एडा के बारे में एक चीज बता दूं कि इनके जो फाउंडर हैं उसके बारे में ये बातें चल रही है कि उसको इन्विटेशन नहीं आया व्हाइट हाउस से, जबकि कार्डानो को कंसीडर किया गया था कि रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसी, उसमें इसको रखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको ये मतलब इन्विटेशन नहीं आया। देखते हैं क्या होता है, मेरा ख्याल है कि आ जाएगा। लेकिन साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो पाए की प्राइस के अंदर डिक्लाइन के साथ साथ एक रिकवरी नजर आ रही है। वैसे तो अगर आप यहाँ पर देखें, पाई नेटवर्क का प्राइस है वो आपको $1.78 पर नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर इसके चार्ट को देखें तो आपको थोड़ा डाउन साइड में नजर आ रहा है। ये एक्चुअली जो चार्ट है वो 24 आवर का है। पाई नेटवर्क ने दोस्तों 11th पोजीशन कॉइन मार्केट केप पर अपनी सिक्योर कर दी है। यहां से जो मार्केट केप है वो कंफर्म हो जाता है कि सिर्फ टीम नहीं बता रही, अब यहाँ पर दोस्तों खुद कॉइन मार्केट केप ने भी इसको कंफर्म कर दिया है। तो ये सारा सीन यहाँ पर चल रहा है। पाई नेटवर्क के जो होल्डर्स हैं उनके लिए न्यूज़ दोस्तों ये है कि आप भी 7 मार्च तक वेट करें, मतलब कल के दिन तक वेट करें। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है आप वीडियो ही कल देख रहे हो, तो इस तक वेट करें। यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक किस्म की न्यूज आ सकती है, तो पाई नेटवर्क पर भी इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। मे बी मतलब 24 आवर के अंदर आपको पाई नेटवर्क का प्राइस जो वो $2 तक मिल जाए या $2.5 तक मिल जाए। अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो आपके प्रॉफिट्स में एक अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। वैसे मतलब अभी जिस तरह से सीन चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आवर्स के अंदर इसका प्राइस जो वो $2.5 तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब कंफर्मेशन हो रही है और सप्लाई जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ रही है। इस चीज को कंसीडर आपने करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं, जो मैं आपको कह रहा था शुरू में, कि यहाँ पर दोस्तों दो ऐसे कॉइन जो कि हमारे लिए बड़े क्रूशियल हैं, इनकी रिकवरी जो है वो मतलब कैसे हो सकती है। शिबा इनू कॉइन दोस्तों जल्दी रिकवरी करेगा या फिर डॉज कॉइन जो है वो जल्दी रिकवरी कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों हिस्टोरिकली अगर हम दोनों कॉइन्स का जायजा लें, तो दोनों कॉइन्स एक दूसरे के साथ साथ हमेशा चला करते हैं। सिर्फ अभी जो रैली हुई थी, मतलब ये जैसे ही ट्रंप ने इलेक्शन जीता था, ठीक है, उसने इलेक्शन जीता तो उसके बाद जो डॉज कॉइन के अंदर रैली बनी और इसका प्राइस अच्छा खासा ऊपर चला गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो रैली, उस रैली का असर शिबा इनू कॉइन पर हमें उतना देखने को नहीं मिला। जबकि इससे पहले डॉग थीम्ड टोकन्स जितने भी होते हैं उस पर कोई ना कोई असर जो है वो डॉज कॉइन का जरूर होता है। लेकिन यहाँ पर अभी
ऐसा नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर रास्ते अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिकग्निशन जो है वो गवर्नमेंट की लेवल पर डॉज कॉइन को मिलने जा रही है। इससे पहले सिर्फ इलॉन मस्क इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क क्योंकि ट्रम्प के साथ सॉरी अच्छे टर्म्स हैं, इसलिए लोगों के जहन में मन में ये ख्याल है कि ये जो है वो आने वाले दिनों में करेंसी बन सकती है स्ट्रेटेजिक रिजर्व की यूएस के अंदर। ठीक है, तो ये सेंटिमेंट जो ज्यादा स्ट्रांग डॉज कॉइन के लिए है, उतने स्ट्रांग जो है वो शिबा इनू कॉइन के लिए नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इकोसिस्टम को अगर देखें और कम्युनिटी को अगर देखें और चीजें देखें, ब्लॉकचेन देखें, फिर मेटावर्स और डिफरेंट इस तरह की चीजें बार बार हम जिक्र करते हैं, तो वो जो चीजें जो ऑलरेडी शिबा इनू कॉइन के पास हैं, जो यूज केस शिबा इनू कॉइन के पास है, वो फिर जो है वो डॉज कॉइन के पास नहीं है। तो यहाँ पर एक अलग अलग किस्म की लेवल बनती है और डायमेंशंस अलग बन जाती हैं दोनों कॉइन्स की। ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकली रहा ये है कि डॉज कॉइन ने बहुत दफा दोस्तों यहाँ पर मतलब गेन्स दिए हैं। अच्छा खासा यहाँ पर इसका प्राइस जो वो बार बार अप गया है और अचानक से कुछ वक्त में इसका प्राइस जो वो अच्छा खासा ऊपर चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें तो शिबा इनू कॉइन इसके मुकाबले में उतना तेज नहीं रहता, इससे एक थोड़ा स्लो ही रहता है, थोड़ा पीछे ही रहता है 2021 की जो रैली थी उसको छोड़कर। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था कि शिबा इनू कॉइन ने 2021 में डॉज कॉइन को फ्लिप भी कर दिया था। तो अगर हम उसको देखें तो एक अलग चीज है, अदरवाइज ये है कि शिबा इनू कॉइन थोड़ा इसमें पीछे रहा है। तो धीरे से करके इसका प्राइस जो वो अब डाउन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। लेकिन शिबा इनू को दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहां से ऑलरेडी एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और वो अपने बॉटम्स की तरफ जा रहा है, अपनी सपोर्ट लाइंस की तरफ जा रहा है। तो उसके अंदर इस हिसाब से रिकवरी के ज्यादा चांस रहते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा बुलिश यहाँ पर हो जाता है तो शायद शिबा इनू जो है वो ज्यादा रिकवरी यहाँ पर कंपैरेटिवली दिखाए, उस हिसाब से नहीं कि अपनी हाईज पर चला जाए। तो सवाल यहाँ पर दोस्तों पैदा होता है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर हमको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग, या फिर शिबा इनू, डॉज कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी के हिसाब से और ट्रेडिंग को लेकर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। दोस्तों आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आप न्यूज़ पर अच्छे से नज़र रखें कि न्यूज़ क्या आ रही है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं जब वीडियो बनाने लगा था तो मैंने ये न्यूज़ पढ़ी कि जो है वो मतलब सुई के साथ इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही फिर मैंने जाकर सुई का प्राइस चेक किया तो ऑलरेडी मतलब वो 7 मिनट पहले की न्यूज़ थी, लेकिन वो 7-8 मिनट से बड़ी एक कैंडल जो है वो ऑलरेडी वहां पर बन चुकी थी। तो इस तरह से न्यूज़ पर अगर आप अच्छे से नज़र रखते हैं, आप उसके बारे में जानते होंगे, समझते होंगे, तो फिर आप यहाँ से अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और अपने लॉसेस से भी बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।